Good morning, students. Today I want to explain chapter number 3. चैप्टर नंबर 3 में बच्चों इन क्लास 6 एक पोयम दी गई है. नेम ऑफ द पोयम इज लेजर. हमें पता है लेजर मीन्स होता है फालतू का समय. तो एक पोएट ने देखो इतने छोटे से टॉपिक को ही एक पोयम बना दिया. तो पोएट बच्चों ये कहते हैं जहां पहुंचे ना रवि वहां पहुंचे कवि. जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकती हैं उस जगह पे हमारे कवि इतने महान हैं, वो अपनी कल्पनाओं के माध्यम से हर जगह पहुंच जाते हैं. तो लेजर मीन्स होता है बच्चों फालतू फोकट का समय. जैसे लॉकडाउन के समय अब हमारे पास सबके पास फालतू का समय हो गया है. बाहर नहीं जा सकते, कुछ काम नहीं कर सकते बाहर जाके, तो घर में पड़े पड़े हम फालतू रहते हैं. तो लेजर ये एक पोयम है, बहुत अच्छी सुंदर सी, रिटन बाय W.H. डेविस. ये W.H. डेविस इसका पोएट है, उसने इसको लिखा है. W.H. डेविस बच्चों वह एक बहुत ही गरीबी में पला हुआ पोएट था और गरीब था तो उसने नेचर के बारे में और गरीबी के बारे में बहुत सारी कविताएं लिखी हैं. इस पोएम के माध्यम से पोएट हमें ये बताना चाहता है कि हमारे पास टाइम बहुत है फालतू का, लेकिन हम प्रकृति की जो घड़ी हुई चीजें हैं, नेचर ने हमें जो इतनी सारी चीजें दी हैं, उसको हमारे पास देखने का समय नहीं है. इस पोएम के माध्यम से कवि ने ये एक्सप्लेन किया है. लेट मी एक्सप्लेन द पोएम लेजर रिटन बाय H.W. डेविस. इस पोएम के अंदर बच्चों पोएट क्या कहना चाहता है, लेट मी एक्सप्लेन. What is this life is full of care. ये क्या जिंदगी है जो हमारी फुल ऑफ केयर से भरी हुई है. We have no time to stand and stare. लेकिन हमें उस भरी हुई जिंदगी जो हमारी भरी है, भरपूर ही जिंदगी है, उसको हमें देखने का समय है ही नहीं. नो टाइम टू स्टैंड beneath द बाउट. बाउट होता है बच्चों पेड़ की टहनियां. नो टाइम टू स्टैंड, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम इतना अच्छा जो ट्री है जो प्रकृति ने हमें दिया है, उसकी जो बाउट होती है, जो शाखाएं होती हैं, उनकी हम सुंदरता को देखें, उसके नीचे हम खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए, इतना समय हमारे पास नहीं है. एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज. और हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि जैसे लाइन से कितनी सारी भेड़ें और गायें जाती हैं कि उनको जाते जाते हम उनकी सुंदरता को निहार लें. वी हैव नो टाइम. वी ऑल आर बिजी एज लाइक अ बी. हम इतने बिजी हो गए हैं जैसे मधुमक्खियां बिजी रहती हैं, इस तरह से हम इतने बिजी हैं, लेकिन जो प्राकृतिक चीजें हमें दी हैं उनको देखने का समय हमारे पास न के बराबर है. नो टाइम टू सी वेन वुड वी पास. हमारे पास कुछ भी समय नहीं है. हम जंगल के पास से निकल जाएंगे, लेकिन उसकी सुंदरता, उसकी बनावट, वो कितना सुंदर खूबसूरत है, उसके अंदर कितने खूबसूरत फ्लावर खिले हुए हैं, वो सब देखने का टाइम हमारे पास नहीं रहता. वेयर स्क्वायरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास. जहां पर बच्चों गिलहरी को देखा आपने, हमेशा वो अपने जो फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, बीज होते हैं, ले जाती है और घास में दबा देती है और बाद में खाने के लिए, लेकिन फिर भूल जाती है. लेकिन फिर जब बारिश होती है, जैसी मिट्टी गीली होती है, तो वो नट्स जो है उगाते हैं. तो इस प्रकृति को इतना सुंदर बनाने में गिलहरी का बहुत बड़ा हाथ है बच्चों. स्क्वायरल होती गिलहरी, वह अपने खाने के लिए बीज लाती है और मिट्टी में दबा देती है घास में और भूल जाती है. वुड वी पास. हमारे पास कुछ भी समय नहीं है. हम जंगल के पास से निकल जाएंगे, लेकिन उसकी सुंदरता, उसकी बनावट, वो कितना सुंदर खूबसूरत है, उसके अंदर कितने खूबसूरत फ्लावर खिले हुए हैं, वो सब देखने का टाइम हमारे पास नहीं रहता. वेयर स्क्वायरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास. जहां पर बच्चों गिलहरी को देखा आपने, हमेशा वो अपने जो फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, बीज होते हैं, ले जाती है और घास में दबा देती है और बाद में खाने के लिए, लेकिन फिर भूल जाती है. लेकिन फिर जब बारिश होती है, जैसी मिट्टी गीली होती है, तो वो नट्स जो है उगाते हैं. तो इस प्रकृति को इतना सुंदर बनाने में गिलहरी का बहुत बड़ा हाथ है बच्चों. स्क्वायरल होती गिलहरी, वह अपने खाने के लिए बीज लाती है और मिट्टी में दबा देती है घास में और भूल जाती है. फिर जब पानी गिरता है, बारिश आती है, तो वो स्वतः अपने आप ही उगाते हैं. तो जंगलों को बनाने में, पेड़ पौधों को उगाने में गिलहरी का बहुत बड़ा हाथ होता है. नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट. इतनी सुंदर जो लाइट है दिन भर चमकती रहती है, उसको एक नजर से निहारने का टाइम हमारे पास नहीं होता. स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स. बहती हुई नदियां, झरने,
और जो लाइक स्काईज एट नाइट, और जो नाइट में जो स्काई है उसके अंदर कितने सारे स्टार्स होते हैं, अनकाउंटेबल स्टार्स आर देयर, सो ब्यूटिफुल, बट वी हैव नो टाइम टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस एंड वॉच हर फिट हाउ दे कैन डांस। हमें ये भी पता नहीं है कि जो प्रकृति है हमारे चारों तरफ कितनी सुंदर अपनी छटाएं बिखेरती है, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इनरिच दैट स्माइल हर आईज बिगिन। हम ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि जो प्रकृति है उसने हमारे लिए कितनी सुंदरता भरी है, हम उसकी स्माइल को भी नहीं देख पा रहे हैं कि पेड़ पौधे फ्लावर खिलते हैं, कितने सुंदर फ्लावर, कितनी सुंदर उनकी स्माइलिंग होती है, कितनी सुंदर खुशबू देते हैं महकती हुई, लेकिन हमें उन सब चीजों को देखने का टाइम नहीं है। ए पुअर लाइफ, बच्चों अब इस ऐसी दुविधा भरी लाइफ को पोएट ने एक पुअर लाइफ का नाम दिया है। पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर, इतनी केयर होने के बाद भी जो हमारी लाइफ है, हम जो नेचुरल ब्यूटी है उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो हमारी जो लाइफ है वह एक पुअर लाइफ हो गई है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, इसलिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि खड़े होकर के हम 2 मिनट के लिए इस सुंदरता को निहार सकें, देख सकें। ये बच्चों इस पोएम का सार था। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको 2 टाइम अगर आप सुन लेंगे तो आपको बड़ी अच्छे से याद हो जाएगी। और जो बच्चों ये पोएट है W.H. डेविस, इसने हमेशा ही प्राकृतिक चीजों के ऊपर ही अपनी पोएम लिखी हैं और ये बहुत ही फेमस पोएम रहे हैं और एक पुअर फैमिली में इनका जन्म हुआ था। दिस इज द एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द पोएट एंड द पोएम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।